Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to you. Today we will discuss about electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट समझने के लिए हमें एक बास्केटबॉल के मैदान में जाना होगा। बास्केटबॉल के मैदान में देख रहे हैं आप, आपके पास दो स्टैंड लगे हुए हैं, दो हूप लगे हुए हैं, एक इधर इस फिगर में भी और एक इस फिगर में भी देख रहे हैं आप। इसमें यह कि हर कोई कोशिश कर रहा है कि इस बॉल को मेहनत करके इस हूप के अंदर अपवर्ड से डाला जाए ताकि इस पॉइंट को बढ़ा सके। तो स्टूडेंट इस होप को देख रहे हो आप, इस होप का एरिया किस साइड पे है? इसका एरिया अपवर्ड है। ज़रा इसका जो वेक्टर एरिया है अपवर्ड, क्योंकि बॉल को हमेशा हम अपवर्ड से ही डाल सकते हैं, इस तब ही हमें पॉइंट मिलेगा। और सरफेस एरिया इसका कौन सा? ये वाला इसका सरफेस एरिया है। अगर हम बॉल को इस साइड से डालेंगे तो हमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, हमें इस बॉल को अपवर्ड से डालना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉल इस वेक्टर एरिया है इस हूप का, वो बॉल के पैरेलल होना चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टूडेंट, ये आपको टीवी नज़र आ रही है, एलईडी, पीसी नज़र आ रहे हैं आपको, अलग अलग सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नज़र आ रही हैं जिनमें हम मेटल बॉक्सेस यूज़ करते हैं ताकि जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरफेयर ना कर सकें। तो इनका इस्तेमाल फ्लक्स का इन्हीं टीवी, टेलीविज़न, ये पीसी, मोबाइल्स, चिप्स में यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहली बात डिनोट किया जाता है ग्रीक्स लेटर फाई से। ये 5 नज़र आ रहा है आपको, एक सर्कल सा एरिया और इसके अंदर से आपको एक लाइन नज़र आ रही है। तो इसका मतलब इसके ग्रीक्स वर्ड के साइन से ही शो हो रहा है कि किसी एरिया के अंदर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक का मीन है कोई भी चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। फ्लक्स, फ्लक्स का मीन होता है फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इसकी डेफिनेशन जो प्रॉपर डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज नोन एज अ फ्लक्स। ये आपके पास एक सर्टेन एरिया है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया के अंदर से पास हो जाती हैं उतना ही फ्लक्स होगा। अब आपको देखना होगा कि एरिया किस तरह का लेना है, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। ये तो मैंने आपको बता दिया बास्केटबॉल के मैदान में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एरिया के पैरेलल है, जिस तरह ये देखो एरिया का वेक्टर एरिया है, ये इसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल है तो इसके अंदर से पास हो सकती हैं, अदरवाइज पास नहीं होगी। ओके, इस फिगर में आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 पास हो रही हैं, जबकि 6 आ रही थी, 2 क्यों किधर चलेगी? जो 6 आ रही थी वो 2 इस एरिया के ओरिएंटेशन की वजह से इसके अंदर पास नहीं हो सकी। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसका फ्लक्स 4 है, इसका फ्लक्स 3 है। यहाँ पे हमने एरिया इस्तेमाल कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 6 ही आ रही थी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 6 की 6 पास हो रही हैं, तो इसका फ्लक्स 6 है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6 है। ओके स्टूडेंट, इसकी दूसरी डेफिनेशन जो मैथमेटिकल की फॉर्म में डेफिनेशन है उसको स्टडी करते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ई में इनको डिनोट करते हैं, हमने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ई से डिनोट करते हैं। और ये जो एरिया आपको स्पेसिफिक सर्कल में नज़र आ रहा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी आगे आपको शो करेंगे, तो उसके अंदर से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल है। जो पैरेलल होती हैं, 2 वेक्टर क्वांटिटी अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके अंदर दरमियान में डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो इनके दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसा कि आपने पहले दूसरे केसेस में देखा है जी। तो ये फाई ई का मतलब है, फाई का मतलब फ्लक्स, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे जाके आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे जिसको फाई बी कहेंगे। ये फाई ई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट प्रोडक्ट ए। ई आपके पास जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो फ्लक्स कहलाता है वो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स आपके पास जो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय अ ग्रीक्स लेटर फाई, ये हम स्टडी कर चुके हैं। यूनिट ऑफ फ्लक्स इज न्यूटन मीटर
स्क्वायर पर कूलम। ये स्टूडेंट इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हम कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट? इसको निकालने के लिए आपने देखा था कि आपके पास एरिया तो आपके पास मीटर स्क्वायर होता है, ई आपने स्टडी किया था एफ डिवाइडेड बाय क्यू, न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई इसके साथ मीटर कर दें, इनका जो यूनिट है इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इनके एरियाज आ जाएंगे। अब हम देखते हैं जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस क्या है। डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे 3 किस्म के हैं। नंबर 1 है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, दूसरी बात सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, तीसरी बात ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस पे। स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रूल्स आप स्टडी कर चुके हो पहले। यहाँ पे आप ज़रा देखें, आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। चलें, ये 3 आपके पास पॉजिटिव चार्ज हैं जिसमें आप देख रहे हो कि इसके करीब करीब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। ये देखें ज़रा, ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउट हो रही हैं, तो ये यहाँ पे दूर आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है। इसी तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक है, यहाँ पे भी वीक है, लेकिन इसके करीब पास देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। और इसी तरह आप ज़रा दोबारा से देख लें, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज Q जो है ग्रीन कलर में शो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आउट हो रही हैं। फील्ड लाइंस स्टार्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज जो है ये फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रही हैं। स्टूडेंट मैंने इस प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये जो फील्ड लाइंस है ये क्या है? फील्ड लाइंस जो हैं स्टूडेंट ये फोटोन्स हैं। इनको मैंने बोला था ये वर्चुअल फोटोन्स हैं, जैसे कि कोयला फोटोन्स निकाल रहा है, सन भी फोटोन्स खारिज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट, जिसको फोटोन्स कहते हैं, रोशनी को फोटोन्स कहते हैं। तो ये चार्ज भी फोटोन्स ही प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये फोटोन्स इतने थिक हैं, इतनी इनकी थिकनेस इतनी स्मॉल है कि इतनी ज़्यादा है थिकनेस कि हम हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनको स्टडी कर सकें। तो इसलिए मैं इनको नाम देता हूँ वर्चुअल फोटोन्स का। ये वर्चुअल फोटोन, इनको हम स्टडी नहीं कर सकते, जस्ट हम इनको इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पे फील्ड लाइंस। ओके, दूसरी साइड पे आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है स्टूडेंट ये चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, फील्ड लाइन स्टॉप ऑन नेगेटिव चार्ज। इसमें आपने देखा था इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो टेस्ट यूज़ कर रहे हैं इसलिए वो इसको अट्रैक्ट करता है। तो वहाँ जो भी उनका पाथ फॉलो करेगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ओके, यहाँ पे देखो मोर चार्ज मोर फील्ड। अगर आपने 2 चार्ज ले लिए स्टूडेंट, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज लिए तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पे आपने 1 लिया था तो 6 था, यहाँ पे 12 हो गई। तो इसी तरह आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस, 2 लाइन इसमें क्रॉस नहीं करती। देखें ज़रा, ये वाली पॉजिटिव चार्ज है, ये फील्ड लाइन यहाँ से आ रही है, ये भी फील्ड लाइन यहाँ से आ रही है, ये एक दूसरे की तरफ नहीं गई, ये एक ऐसे इस तरह क्रॉस नहीं कर रही, ये क्या कर रही है? एक दूसरे को जस्ट यहाँ से रिपेल कर रही है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट अलग अलग की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, सरफेस एरिया कैसे होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डेंसिटी। स्टूडेंट ये हमारे पास एक चार्ज है जिसकी डेंसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं। यहाँ पे चार्ज की जो मैग्नीट्यूड बढ़ा दी गई है, कूलम बढ़ा दिए गए हैं, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा आउट हो रही हैं। यहाँ पे देखें आपने मोर चार्ज ले रही है और यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होंगी तो इसमें क्या होगा, एरिया के अंदर से ज़्यादा पास होंगी तो फ्लक्स ज़्यादा हो गई। तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी या फील्ड लाइंस के, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। नेक्स्ट है स्टूडेंट फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एरिया। एरिया पे फ्लक्स कैसे डिपेंड करता है? स्टूडेंट आपने देखा था कि बास्केटबॉल में कि उसका एरिया अगर अपवर्ड है तो फील्ड लाइंस की अगर डायरेक्शन इस तरफ है तो इसके अंदर पास नहीं होगी। इसमें आप देख सकते हो इस फिगर में कि आपके पास जो वेक्टर एरिया है वो अपवर्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, यहाँ पे फ्लक्स 0 होगा। यहाँ पे देखें ज़रा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया का आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, तो अब क्या होगा जी, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा।
और अगर एरिया को किसी एंगल पे ले लें, किसी इंक्लाइन प्लेन पे ले लें, तो फिर क्या होगा जी, इसका फ्लक्स, ये देखें ज़रा, यहाँ पे 3 पास हो रही हैं, इसके अंदर से भी 3 पास हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन नीचे वाली 3 पास नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि इसका फ्लक्स जो है वो आपके पास 6 है, इसका फ्लक्स आपके पास 9 है और इसका फ्लक्स 0 है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। जैसा कि ये अगर स्मॉल एरिया है, फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो इसके अंदर से कम लाइन पास हो सकेंगी, बाकी जो है सारी आउटसाइड से पास हो जाएंगी, तो फ्लक्स स्मॉल एरिया का कम होगा। अगर एरिया लार्ज ले लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी की सारी उसके अंदर अगर पास हो रही हैं तो एज़ कम्पेयर टू स्मॉल एरिया यहाँ का फ्लक्स ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर यहाँ की बात करें, एरिया आपने वेरी लार्ज ले लिया है तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर से अगर पास होती हैं तो इसका एरिया जो है वो इसका जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लक्स डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। अब स्टूडेंट ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप एरिया की ओरिएंटेशन क्या ले रहे हो। यहाँ पे आप ओरिएंटेशन इसकी बिल्कुल वेक्टर एरिया की पैरेलल ले रहे हो, इसको स्टडी करते हैं आगे जाके पैरेलल क्या होता है, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी आपने जो है इसको थोड़ी सी टेढ़ी ले ली है, टिल्ट कर दी है, तो अब ज़रा यहाँ से क्या होगा कि 3 लाइन 6 पास हो रही है, नीचे वाली 3 लाइन पास नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका 6 हुआ। इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई भी इसके अंदर पास नहीं हो रही क्योंकि इसका वेक्टर एरिया अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई स्क्वायर फॉर्म में है एरिया, अगर कोई आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, आपके पास ट्राइंगल फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में है, तो स्टूडेंट ये डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इनकी ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन क्या है। ओके, केसेस ऑफ फ्लक्स और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लक्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। देयर आर 3 केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर 1 व्हेन फ्लक्स इज मैक्सिमम। नंबर 2 केस जो है, इसका केस नंबर 2 है व्हेन फ्लक्स इज मिनिमम, व्हेन एरिया एट सम एंगल। ये तीनों को हम अलग अलग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी केसेस 1 में क्या है। केस 1 में है व्हेन फ्लक्स इज मैक्सिमम। ये एक ऐसा केस है जिसमें फ्लक्स मैक्सिमम होगा। स्टूडेंट पहले इसको देख लेते हैं कि ये देखें ज़रा, हमारे पास एरिया पड़ा हुआ है, एरिया की जो डायरेक्शन है, जो वेक्टर एरिया है, ये इस तरफ है, ये आपको कलर में शो हो रहा है वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, और ब्लैक कलर में आपको जो शो हो रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। स्टूडेंट ये देखो, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, वेक्टर एरिया भी इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 है। अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता तो थीटा इज इक्वल टू 90 होता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमने फार्मूला पढ़ा था अभी, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो इसमें क्या होगा, ई ए, अगर डॉट को ख़त्म करें स्टूडेंट आप कॉस थीटा लगाते थे, और अगर यहाँ पे क्रॉस होता तो आप साइन थीटा लगाते थे। अब यहाँ के लिए हम अगर डॉट को ख़त्म करना है तो ई ए कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे आप देख रहे हो आपके पास 0 है, तो कॉस थीटा 0 यहाँ पे पुट किया स्टूडेंट, फाई ए इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 पुट किया। कॉस 0 आपके पता है कि 1 के इक्वल होता है, कैलकुलेटर पे आप कॉस 0 लिखे तो 1 के इक्वल होगा, तो 1 को ई ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितनी है वो हमें गिवन हो, अगर न्यूमेरिकल में एरिया भी गिवन हो तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स ई की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है केस 2 व्हेन फ्लक्स इज मिनिमम। अब हमारे पास स्टूडेंट ज़रा देखें एरिया की जो वैल्यू है वो आप देख लें, एरिया अपवर्ड है। जिस तरह मैंने आपको बास्केटबॉल की बात की, जो आपके पास हूप था उसकी बात बताई थी कि उसमें एरिया अपवर्ड है, बॉल हमेशा ऊपर से आएगी तो तब भी फ्लक्स वहाँ पे पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे ज़रा ये केस है कि फ्लक्स अपवर्ड है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही हैं, तो आप कह सकते हो कि वेक्टर एरिया ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, तो इनके दरमियान में जो एंगल स्टूडेंट बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू 90 है। ये आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एरिया ले रहे हैं और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एरिया ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इनके दरमियान में 90 का एंगल है। तो इस वैल्यू में आप मैथमेटिकल भी प्रूव कर सकते हो कि फाई, वैसे तो आप एग्जाम्पल प्रूव भी कर सकते हो, चलो मैथमेटिकल देखते हैं पहले। फाई इज इक्वल टू ई ए, डॉट खत्म करें तो आप कॉस थीटा लगा सकते हो। कॉस थीटा स्टूडेंट आपको पता है कि आपके पास किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू 90 के है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 90 पुट किया। जब 90 वैल्यू इसमें पुट की, कॉस 90 स्टूडेंट देखें आपके पास कैलकुलेटर में आप यूज़ करें तो कॉस 90 लिखेंगे तो 0 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई ऑफ एवरीथिंग इज 0।
तो फाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें फ्लक्स पास नहीं हो रहा। देखें आपको वैसे भी शो आप कर सकते हो कि अगर आपके पास वही जो आपने हुप लिया था बास्केटबॉल वाला, कि अगर बास्केटबॉल उसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे या बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो इसके अंदर पास नहीं होगी, तो इसका मतलब इसका फ्लक्स 0 है। तो आप कह सकते हो thus the electric flux through an area element will be 0 when E and A are perpendicular to each other। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया एक दूसरे के पैरेलल है तो फिर क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो फिर फ्लक्स इसका 0 होगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर वो नाम ले लेता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर हैं, तो फिर आप थीटा इज इक्वल टू 90 लिखेंगे। ये देखें बिल्कुल वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है। अगर वो सरफेस एरिया की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, या वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो तब भी मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि वेक्टर एरिया पैरेलल परपेंडिकुलर पैरेलल होना चाहिए। वेक्टर एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल होना चाहिए, और सरफेस एरिया इसका जो है ये वाला है, ये सरफेस एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अगर पैरेलल होगा तो फ्लक्स मिनिमम होगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास केस 3 और आखिरी केस, व्हेन एरिया एट सम एंगल, जब एरिया किसी एंगल पे ले रहे हो। देखें स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं कि एरिया को आपने किसी एंगल पे ले लिया, आप इसको थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है, यहाँ पे अब एरिया की डायरेक्शन ये है, नॉर्मल एरिया की, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी इसी तरह पास हो रही हैं, तो आप स्टूडेंट देखिए वेक्टर एरिया ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो ये एक एंगल बना रहा है। अगर आप परपेंडिकुलर ए ड्रा करें या ए का प्रोजेक्शन ऑन ई लें तो आपके पास ए कॉस थीटा आएगा, ए कॉस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और कॉस थीटा आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, ई डॉट ए। अगर आपने कॉस थीटा को ख़त्म करना है तो ई डॉट ए लिख सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट आप ई डॉट ए लिख सकते हो, ई डॉट ए, ये वेक्टर एरिया की इक्वल है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास व्हेन एंगल इज 60 डिग्री देन फ्लक्स कैन बी फाइंड। अगर स्टूडेंट न्यूमेरिकल में आ जाता है क्वेश्चन कि अगर इस एरिया को आपने 90 एंगल पे नहीं रखा, आपने कोई 0 एंगल पे नहीं रखा बल्कि किसी 60 एंगल पे रखा हुआ है, तो फिर आप इसका फ्लक्स कैसे फाइंड कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल में आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, व्हेन एंगल इज 60 डिग्री, तो कॉस थीटा, थीटा की जगह पे आप 60 लिख दो, बस कॉस 60 लिखो, कितना आता है उसको मल्टीप्लाई करो ए के साथ और ए के साथ, तो आप किसके साथ इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। स्टूडेंट ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, इसका फ्लक्स क्या है।